Hello dear seasons, welcome वेलकम टू माई चैनल। हालत ख़राब है पर कोई बात नहीं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, बट स्टिल इज्जत का मामला है। ओके फॉरगेट इट। सो आज हम थोड़ी टॉकिंग वगैरह करेंगे। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट आई डोंट नो व्हाट द रीज़न एंड व्हाट विल बी द टॉपिक ऑफ आवर टॉक। बट आज पता नहीं मेरे को बहुत मन हुआ वीडियो ऑफ कोर्स मेरे को यूट्यूब पे अपलोड भी करनी थी। ब्लॉग का मैंने आप लोगों को बोला था, बट ब्लॉग में अभी मेहनत कर रही हूँ। जब हो पाएगा मुझसे तो मैं पक्का करूँगी। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी गपशप की जाए, कुछ सीक्रेट्स शेयर किए जाए। सो आज हम पढ़ते पढ़ते आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर करेंगे। नॉट अबाउट सीक्रेट्स, मुझे को नहीं पता सीक्रेट्स में शेयर करूँगी कि नहीं। मेरे कुछ सीक्रेट्स ही नहीं भाई, मैं खुली किताब हूँ। मैं सामने बड़ा आईना हूँ। मेरा कोई सीक्रेट ही नहीं है, मुझे खुद नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैं खुद के लिए सीक्रेट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद के बारे में नहीं जानती। वाओ, मुझे जानने वाला मैं भी हूँ और मैं हूँ भी नहीं। दिस इज़ वॉट आई एम अबाउट टू टेल यू गाइज कि मैं बहुत कन्फ्यूजिंग पर्सन हूँ, इतनी बकवास इंसान हूँ जो खुद को नहीं समझ पाएगी तो दूसरों को क्या समझ पाएगी। खुद को रोस्ट करना इसमें मतलब इज़ ऑलवेज मैंडेटरी फॉर मी। एक तो काली सी शक्ल लेके मेरे को घूमना पड़ता है ना, बट फॉरगेट इट। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। किसने कहा था, मैं भूल गई। फॉरगेट इट, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। बोल मैंने कोड दो ना। सो एज अ डे बिगिंस, वेल आई वांट टू टॉक अबाउट, मुझे कुछ लोग 2-3 दिन पहले पूछे भी थे कि आप लोग इंजेक्शन क्यों लेते हो। यस, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि तुम इंजेक्शन क्यों लेती हो। बिकॉज मेरे को डायबिटीज़ है। It's been always like it has been 5 years till मतलब since मुझे डायबिटीज़ है। when I was I guess 11 और 10 years old, मुझे कोरोना के टाइम पे डायबिटीज़ हो गया था। मुझे चिकन पॉक्स निकले थे पूरी बॉडी में। सो पूरी बॉडी में बाहर तो निकले थे, हम तीनों को निकले थे, हम तीनों सिबलिंग्स को निकले थे, बट मुझे बाहर भी निकले थे और पूरी बॉडी के अंदर भी निकले थे। दैट वॉज अ प्रॉब्लम कि मुझे बॉडी के अंदर हुए तो ना तो मैं खा पा रही थी, ना तो पी पा रही थी, ना तो कुछ हो नहीं रहा था मुझसे। आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्टैंड अप ईजीली। मतलब मुझे सहारा चाहिए था किसी को खड़े। इट वॉज लाइक आई एम हाफ पैरालाइज्ड। दैट वॉज द पोजिशन ऑफ माई बॉडी बिकॉज आई वॉजंट इवन अवेलेबल टू अंडरस्टैंड माई ओन सेल्फ। मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, चिकन पॉक्स निकले थे तो मतलब मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे दादा दादी के रूम में हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे। सो उसके दूसरे दिन ही मेरे दादा की जो बुआ है, उनकी शायद बड़ी बुआ थी, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो वो लोग गए थे तो घर पे कोई नहीं था, मतलब जेंट्स में घर पे कोई भी नहीं था। और मेरी दादी भी बाहर थी, मेरा भाई वगैरह खेलने गए थे, मेरी बहन स्कूल वगैरह गई थी ना। स्कूल तो उस टाइम में नहीं चल रहे थे, बट स्टिल दे वॉजंट होम। ठीक है, तो मेरे पापा और दादा गए थे उधर मेरी बुआ दादी को वो सब करने के लिए। तो उस टाइम पे हुआ ये कि जब वो लोग गए तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं दूध लेने जा रही हूँ, तू घर पे बैठ। आई वॉज सिटिंग देयर। ठीक है, तो जब मम्मी ने बोला कि मैं दूध लेके आती हूँ तो मम्मी बाहर गई थी। सो मैं अपने दादा दादी के रूम में बैठी थी। तो जब मैं वॉशरूम जाके आई, मुझे उतना ही याद है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। बिकॉज जब मैं वॉशरूम जाके आई तो जब बाहर आई मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो पूरे बेड पे मैं ऐसे पड़ी हूँ, मेरी आंखें ऊपर है, सांस नहीं आ रही मुझे, मेरा मुंह खुला हुआ है, मुझे कुछ मेरे से ध्यान में नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मेरी आंखें खुली थी, मेरा मुँह खुला हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज़ लाइक नियर टू डेथ, यही बोल लो। तो ये उस टाइम वैसा सीन था कुछ, तो मेरी हालत ऑलरेडी ख़राब थी। तो मेरी मम्मी जब आई, उन्होंने मेरे को 2-3 बार ऐसे उठाया, मैं उठी नहीं, क्या हुआ पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो मेरी मम्मी ने मुझे 2-3 बार ऐसे किया, पानी डाला, मैंने उठी नहीं। मैं बेहोश हो गई थी 2-3 ऑलमोस्ट 1.5 दिन कितने शायद। तो जो मेरे बाजू में रहते हैं हमारे, यार मैं उनको गॉड फादर बुलाती हूँ। बिकॉज़ यार मैं जब अपने डेथ बेड पे थी, उन्होंने मुझे खड़ा किया। लाइक जब उनके भी फादर के पैरों में कुछ इशू था तो वो लोग हॉस्पिटल ही जा रहे थे, बट जब उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो वो लोग, उन्होंने दादा ने बोला कि रहने दो, इसको ले जाओ। आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली।
सो आई वॉजंट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं जान ही नहीं थी। तो मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं ज़िंदा लाश हूँ बिकॉज तो फिर उन्होंने मुझे अंकल ने मुझे उठाया, उन्होंने मुझे फटाफट से ले गए, गाड़ी में बिठाया, फटाफट गए हॉस्पिटल में गए। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू रिव्यू दैट हॉस्पिटल, बट दैट हॉस्पिटल वाज सो रूड। जब हम गए दोनों ने ऐसा बोला कि यार इतनी बड़ी लड़की को तुम गोद उठा के लेके आ रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है? यार भाई बच्ची मरने को पड़ी है और तुम बोल रहे हो तुम इसको गोद उठा दो, शर्म आ रही है? गधो, तुमको शर्म आनी चाहिए। सॉरी टू से दैट, बट दैट वाज ऑल्सो दैट सो रूड। मेरी मम्मी डरी हुई है, टेंशन से है वो, मेरे अंकल सब लोग इतने डरे पड़े हैं और वो बंदा ऐसे बोल रहा था, तो किसको गुस्सा ना है। फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे कुछ कोरोना वगैरह के बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो उन लोगों ने ना कर दिया था कि यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर हम लोग एक और हॉस्पिटल में गए, स्पर्श था आई गेस, तो वहाँ पे मुझे एडमिट किया। मुझे 1.5 दिन एडमिट रखा था, डेढ़ या तो 2.5 दिन मेरे को होश नहीं आया था, मैं बस ज़िंदा लाश पड़ी थी वहाँ पे मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, आई वॉज पैरालाइज बोल सकते हो तो मुझे। तो मैं 2.5 दिन तक ना तो कुछ बोल रही थी, खा रही थी, पी रही थी, कुछ नहीं था, मेरी बॉडी बस पड़ी हुई थी। आई वॉज जस्ट लेड ऑन द बेड। फिर 1.5 दिन के बाद, 2.5 दिन के बाद मैं उठी, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था कि मुझे डायबिटीज़ हुआ है। माई पेरेंट्स वर सो स्कैर्ड बिकॉज, हाँ जी, तो प्लेस चेंज, कपड़े चेंज, दूसरे दिन वीडियो बना रही हूँ मैं ये। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दैट कि आफ्टर डायबिटीज़ लाइफ बहुत ही ट्रेजिक हो गई थी मेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं बहुत डरावनी लाइफ थी मेरी। आई वॉज मुझे हर एक कदम फूक फूक के लेना पड़ रहा था। यस, एक्चुअली कुछ कह नहीं सकते थे इसमें, बिकॉज जब मुझे पता चला कि ये मैंने बहुत सारी चीज़ें जो देखी थी, जो होने वाली थी, तो वो हुई भी। एंड आई वॉज a little scared. I was in depression, like वैसे तो सब बोलेंगे नहीं मानेंगे, but still I tell you guys that I was in depression for 4 years. डायबिटीज़ होने के बाद मुझे जब चीज़ें पता चली थी, I faced depression. मुझे नहीं बताना था किसी को, but still आप तो अपने हो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को. So yes, I have faced depression and much stressing things in very short age because I was just 11 और मैंने डिप्रेशन फेस किया था. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है कि डिप्रेशन में आने के बाद लोगों की लाइफ कैसी हो जाती है, मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने फेस किया है. यू फील लाइक मर जाना, ये है वो है, मैंने बहुत चीज़ें फेस कर लिया. आई डोंट वांट टू रिकॉल दोस डेज बट स्टिल मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था, इसलिए फिर मुझे बताना था, तो ऑफकोर्स मैंने बता दिया आप लोगों को. सो मुझे सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिला है वो मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से और स्पेशली आप लोगों की तरफ से. बिकॉज आई वॉज ऑल ब्रोक के यार अब मैं क्या करूँगी, मेरे पढ़ाई में ध्यान नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगी, कैसे चलेगा मेरा ये सब वगैरह वगैरह. तो उस टाइम पे हुआ कि मैंने लास्ट ईयर अपना चैनल शुरू किया था. मतलब यूट्यूब का तो चैनल बहुत सालों से था, बट वीडियोस वगैरह यूट्यूब तो मेरा बहुत टाइम से था. इट वाज लाइक 2018 से बनाया हुआ था मेरा यूट्यूब चैनल, बट मैं वीडियोस उतने बना नहीं रही थी. 2020 से ही मैंने शुरू किए थे वीडियोस बनाने उस पर भी. सो मैंने लास्ट ईयर एक अपना सिंगिंग के लिए इंस्टा पे चैनल खोला था जिसका मैंने नाम फंस्कार हाउस रखा था. एज यू ऑल गाइस, मतलब जिन लोग पहले से हैं उन लोगों को पता ही होगा. सो दैट वाज माई फर्स्ट चैनल नेम. मैंने बहुत चैनल के नाम बदले थे, बट उस टाइम में फंस्कार हाउस अपना रखा हुआ था. फिर उसके बाद मुझे ग्रोथ मिली, लोगों का सपोर्ट मिला, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मुझे इतने फॉलोअर्स तक ले गए, मेरे व्यूज़ बढ़ाए, मुझे इतना सपोर्ट दिया. मुझे मतलब मेरे को जब मेरा मन नहीं होता था, फिर भी जब आप लोगों के व्यूज़ लाइक्स देखती थी ना, मुझे ऐसे क्या बोलते एक और इम्प्रूवमेंट मिल जाता था, मोटिवेशन मिलता था कि हाँ तेरे को आगे बनाना है, अभी तेरे पास ये लोग खड़े हैं, तेरे को उनके लिए करना पड़ेगा. सो आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे साथ तुम लोग खड़े हो. और आफ्टर यू गाइस, मतलब तुम लोगों के होने के बाद मैंने अपना चैनल कंटिन्यू किया, वरना आई फेल्ट लाइक कि मुझे क्विट कर देना चाहिए बिकॉज मेरी वजह से तुम लोग बोर हो जाओगे. बट आई डिडंट न्यू. मेरा जो अदिति वाला वीडियो था वो वायरल जाने के बाद मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला, बहुत ही मतलब वो वैसे क्या बोलते हैं मोटिवेशन मिल गया कि हाँ तेरे को करना है, ये लोग तेरे साथ खड़े हैं.
I'm gonna cry. No, I'm not gonna cry because आप लोग हो मेरे साथ. अब मेरा आवाज़ भी बहुत दर्द करती है मेरे को. But still, so I guess that was for this video. मुझे आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप इंजेक्शंस क्यों लेते हो, आप इतना हम छुपाते क्यों, ये वगैरह वगैरह. सो बता दिया मैंने. तो जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरी वीडियोस आती रहेंगी. और ये मेरा बहुत टाइम के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ. सो स्टे ट्यून गाइस, न्यू वीडियोस आने वाला है, व्लॉग्स भी आने वाला है बहुत जल्दी. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. कल मेरी एग्जाम है साइंस की, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा. मैंने अभी वीडियो देखा तब पता चला कि पीछे चुक 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 की आवाज़ रही है. एक्चुअली ना विंडो पे मैं सहारे करके बैठी हूँ, मेरा ट्राईपोड मेरे को मिल नहीं रहा कहाँ पे रखा है. जब चुक 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 आवाज़ आएगी तो थोड़ा इग्नोर करना. ठीक है गाइस, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. और थैंक यू मेरी बक बक सुनने के लिए. न्यू वीडियो कमिंग सून. स्टे ट्यून.